श्रेष्ठ कमंडल चक्र त्रिशूल धरता। किसकी काय की दुकान है वो भी लिखा हुआ है। अरे जग करता जग हरता और बीच में जग पालन करता। ओम हरे 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 महादेव। और आखिरी की पंक्ति से तो बहुत अच्छे से समझ लेना भाई, केवल एक ही नहीं है। त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे और कहत शिवानंद स्वामी मन वांछित फल पावे। ओम हरे 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 महादेव। तो भाई जब भी अब आरती गाओ तो बात को समझना, केवल भोलेनाथ की आरती नहीं है। हमने तो शुरू कर दी और निपटा दिया भोलेनाथ को, चलो प्रभु लो आरती फटाफट और जाए काम है। ऐसा नहीं है भाई, केवल ओम शब्द का उच्चारण करा और तीनों प्रकट हो गए। और जब तीनों प्रकट हुए और अत्रि मुनि के नेत्र खुले, क्या चाहते हो? अरे प्रभु मैं तो ऐसे ही प्रसन्नता पूर्वक जप कर रहा था, आप तो तीनों प्रकट हो गए। बोले अत्रि शायद तुम जानते नहीं हो इस ओम की प्रणव अक्षर की महिमा। हम प्रकट नहीं हुए, हम अपने आप को इस वर्ण को सुनकर के रोक नहीं पाए, हमें पृथ्वी पर आना ही पड़ा। मांगो क्या चाहते हो? अत्रि मुनि ने सोचा प्रभु पधारी चुके हो तो एक आशीर्वाद दे दो। क्या बोले? मैं आप तीनों को पुत्र के रूप में चाहता हूँ। तीनों देवता आशीर्वाद देते हैं कि समय आने पर हम तुम्हारे यहाँ पर बालक बन करके अवश्य ही जन्म लेंगे। अत्रि मुनि घर जाते हैं और कुछ समय के बाद में लीला होती है कि अनसुईया के पतिव्रता धर्म का तेज इतना बढ़ता है कि अनसुईया की कुटिया जो है वो सूर्य के समान चमकने लगती है। और नारद जी जाकर के भगवती महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती से कहते हैं कि कुछ समय के बाद लोग नवरात्रि में तुम्हारी पूजन नहीं करेंगे। क्यों? बोले संसार में एक देवी ऐसी है जिसका प्रताप तुमसे भी ज्यादा होने वाला है। अच्छा कौन है वो देवी? बोले उसका नाम है अनसुईया। तो तीनों देवियां अपने पतियों से कहती कि एक काम करो, जाओ और जाकर के अनसुईया का पतिव्रता धर्म भंग करो। और ये तीनों देवता भी ब्रह्मा विष्णु महेश बाबा जी बन करके अनसुईया के द्वार पर जाते हैं और कहते हैं कि देवी हमें भिक्षा चाहिए। माता अनसुईया भिक्षा लेकर के आती तो तीनों कहते हैं ऐसे नहीं, हम चाहते हैं कि वस्त्र का त्याग करके भिक्षा दो। और तीनों देवताओं को जब अनसुईया भिक्षा देने से मना करती तो तीनों देवता क्रोध करते हैं। पर माता अनसुईया आज अपने पतिव्रता धर्म के बल पर हाथ में जल लेती है और तीनों देवताओं पर जल का प्रोक्षण करती है। और तीनों देवता 6-6 महीने के बालक के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। अनसुईया कहती अब तो मैं निर्वस्त्र होकर के भिक्षा प्रदान करूंगी। ले जा करके पालने में डाल दिया। नारद जी ने देखा करने क्या आए थे और हो क्या गया, सब गड़बड़ हो गई। नारद जी घबराए और जाकर के भगवान का भजन करने लग गए। आज 6-6 महीने के बालक के रूप में विराजमान है। सायंकाल में अत्रि मुनि आए, बच्चों की किलकारियां सुनी और पूछा कि देवी ये किसके बच्चे रो रहे हैं घर में? तो अनसुईया ने कहा बोले प्रभु आपके ही तीनों बालक हैं। अत्रि मुनि घबराए, सुबह तप करने गया जब तक तो कुछ नहीं था, शाम को आया तो एक साथ 3-3, एक के साथ एक फिर सुना था, पर ये एक के साथ 3 वाला सिस्टम कब से लागू हो गया? अनसुईया ने सारी लीला अत्रि मुनि को समझाई। अत्रि मुनि कहने लगे बहुत अच्छी बात है देवी, तुमने बहुत अच्छा किया। समय व्यतीत हुआ और देखते ही देखते 6 माह बीते और तीनों देवियों को चिंता हुई कि हमारे पतिदेव अनसुईया का तप भंग करने गए थे, अभी तक लौटे नहीं। नारद जी ने बताया चले मत जाना, तीनों संकट में बच्चा बन करके पड़े, वो अनसुईया बहुत शक्तिशाली है। तीनों देवियां आज अनसुईया के द्वार पर पहुंचती है और द्वार पर पहुंच करके क्या देखती है? तीनों देवता बालक रूप में, तो हाथ जोड़ करके निवेदन करती है हमारे पति हमें लौटा दो। अनसुईया ने कहा अपने अपने पहचान लो और उठा लो। अब ध्यान रखना ये कथाएं हमें शिक्षा दे रही है, जो गड्ढा इन तीनों देवियों ने अनसुईया के लिए खोदा था, आज उसी गड्ढे की किनार पर तीनों देवियां खड़ी है। महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती चाहती थी कि अनसुईया का पतिव्रता धर्म भंग हो जाए और आज तीनों देवियों का पतिव्रता धर्म संकट में। क्यों? क्योंकि यदि अनसुईया
के कहने पर तीनों जो बालक बने हुए हैं, अब पहचान में नहीं आ रहा 6-6 महीने के बालक को कैसे पहचानो कौन भोलेनाथ है, कौन ब्रह्मा है और कौन विष्णु, तीनों एक जैसे दिखाई दे रहे और तीनों देवियां पहचाने भी कैसे। तीनों देवियों का पतिव्रता धर्म संकट में, तीनों ने क्षमा याचना करी, अपने असली स्वरूप को प्रदान करा। तीनों देवता पुनः वास्तविक स्वरूप धारण करके अपनी अपनी पत्नियों के साथ में अनुसुईया को प्रणाम करते हैं और आशीर्वाद देकर के जाते हैं कि अभी तो नहीं पर कुछ समय के बाद में हम तुम्हारे यहाँ पर अंश मात्र से अवश्य ही जन्म लेंगे। तीनों देवता आशीर्वाद देकर के जाते हैं और समय आने पर भगवान विष्णु के माध्यम से अनुसुईया के यहाँ पर दत्तात्रेय भगवान का जन्म होता है, ब्रह्मा के माध्यम से चंद्रमा का जन्म होता है और भगवान शिव की कृपा के माध्यम से शिव के अंश कला अवतार में दुर्वासा ऋषि का जन्म जो है वो अनुसुईया के यहाँ पर होता है। इसी वर्णन में आगे चल करके तीसरी पुत्री जिसका नाम है प्रसूति, इसका विवाह दक्ष के साथ में हुआ। दक्ष के यहाँ पर 60 कन्याओं का जन्म हुआ। 60 में से 13 का विवाह जो है वो धर्म के साथ किया, 27 का विवाह चंद्रमा के साथ में कर दिया, 1 का विवाह अग्नि के साथ में किया, 1 का विवाह पितृगणों के साथ में किया। अंत में जाकर के बची केवल 1 कन्या जिसका नाम था महारानी सती और उस सती नाम की कन्या का विवाह भगवान भोलेनाथ के साथ में संपन्न हुआ। देखते ही देखते भगवान भोलेनाथ का विवाह संपन्न हो गया। कुछ समय के बाद में कुछ ऐसी लीला हुई कि महारानी सती कैलाश पर्वत पर विराजमान थी। सूर्य जी को लगा कि जमाई मेरा सम्मान नहीं करता है, सब खड़े हुए पर ये खड़ा नहीं हुआ। उसी समय दक्ष प्रजापति के मन में आया कि मैं देवताओं की पंक्तियों से शिव को बहिष्कृत करके रहूंगा और इसी बात को मन में भाव रख के महाराज दक्ष एक यज्ञ का आयोजन करते हैं। और दक्ष ने जब यज्ञ का आयोजन किया तो सबको तो बुलाया पर महारानी सती और भगवान भोलेनाथ को यज्ञ में नहीं बुलाया। अब होता है ना भाई, आप सबने ऐसा देखा होगा कि परिवार में किसी से हमारी कोई अनबन हो जाए, कोई लड़ाई हो जाए और उनके घर में कोई ब्याह शादी उत्सव हो और गलती से हमारे यहाँ पत्रिका नहीं आए तो आस पड़ोस के जितने परिवार वाले रिश्तेदार वाले रहते उन सबको पता है कि इनके यहाँ पत्रिका नहीं आई है। फिर भी जब पार्टी में जाएंगे ना तैयार होकर तो एक बार पूछने आएंगे, क्यों लोग चल रहे हो क्या? अच्छा तुम्हारे यहाँ नहीं है क्या पत्रिका? चलो कोई बात नहीं फिर हम जाए। ऐसा कहते हैं ना भाई, कुछ ना कुछ उनको पीन चुबाने को चाहिए। जाएंगे तो एक बार पूछ के जाएंगे, घर के सामने से ही गाड़ी निकालेंगे, लो चल रहे हो क्या? अरे मालूम है भाई पत्रिका नहीं आई। सारे देवताओं ने ऐसा ही करा। पता है भोलेनाथ को निमंत्रण नहीं है, सब अपनी अपनी गाड़ी लेके पहले एक बार कैलाश पे राउंड लगाते हैं। चल रहे हो क्या भोलेनाथ जी? कहाँ जाना है? बोले दक्ष के यहाँ। बोले हमको पत्रिका नहीं है। महारानी सती के मन में आया कि सब जगह की बात हो रही पर पिता के घर तो बिन बुलाए भी जाया जा सकता है। भगवान भोलेनाथ बहुत समझाते पर सती मानती नहीं है। देखते ही देखते भगवान भोलेनाथ से निवेदन करती है, बोले प्रभु मैं जाना चाहती हूँ। और भगवान भोलेनाथ भी महारानी सती को आज्ञा देते हैं और साथ में नंदी को भेज देते हैं कि सारा सामान भी लेकर के चले जाओ, क्योंकि अब ये सती वापस आने वाली नहीं है। और ध्यान रखना ये सब तो कथाएं हैं केवल लीला मात्र की, लेकिन बहुत पहले से ही सती के शरीर का परित्याग करना तय हो चुका था। क्योंकि जिस समय रामचरितमानस के माध्यम से भगवान शिव सती का हाथ पकड़ करके ले गए और राम की कथा सुनाई और कथा सुन करके भी सती के मन में संशय हुआ तो 7 दिन की कथा पूर्ण होने पर भी सती ने पूछा कि अभी आपके प्रभु राम कहाँ मिलेंगे? तो भगवान भोलेनाथ ने दर्शन कराया मानसिक दृष्टि से कि अभी मेरे प्रभु श्री राम वन में लीलाएं कर रहे हैं। तो जिस समय लीलाएं चल रही थी उस समय प्रभु श्री राम का दर्शन सती ने कैसे किया? दोनों हाथ ऊपर करके जानकी को ढूंढ रहे हैं और वृक्ष लताओं से पूछ रहे हैं, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नैनी, क्या किसी ने मेरी जानकी को देखा है? तो सती ने भी माथे पे हाथ रख लिया, इनको तुम परब्रह्म कहते हो जो जंगल में पत्नी के वियोग में ढूंढ रहा है, पत्नी को ढूंढ रहा है? अरे साक्षात ब्रह्म ऐसा कर्म कैसे कर सकता है? भगवान भोलेनाथ ने बताया देवी वो तो प्रभु की लीला है, उसमें संशय नहीं करना चाहिए। महारानी सती कहने लगी आप कहें तो मैं परीक्षा लेकर के आऊं।
भगवान भोलेनाथ ने समझाया, देवी भूल कर भी ऐसी गलती मत करना। अच्छा, दरबार यही सती सीता का स्वरूप धारण करके गई और जाकर के वृक्ष के नीचे जब खड़ी हुई तो जो राम जी दोनों हाथ ऊपर करके कह रहे थे, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नैनी, वही दोनों हाथ नीचे हुए और सती को प्रणाम करके राम जी कहने लगे, देवी आज अकेले जंगल में क्यों भटक रही हो? भगवान भोलेनाथ कहाँ छुट गए? साथ क्यों नहीं लाई? सती घबराने लगी, मैं सीता स्वरूप में हूँ, फिर भी पहचान लिया, अवश्य ही यह तो ब्रह्म है। भागना चाहा पर चारों तरफ प्रभु श्री राम का जब दर्शन हुआ तो सती घबराई और दौड़ी दौड़ी भगवान भोलेनाथ के पास आई। इतनी देर में तो भगवान भोलेनाथ ने जो आसन सती का अपने वाम भाग में लगा हुआ था वो उठा करके सामने रख दिया। ध्यान रखना, हमारे यहाँ पर आसन की भी बड़ी महत्वता है। जब पूजा पाठ कराई जाती तो पत्नी जो है वो सीधे हाथ की तरफ बैठती है, जिधर पूजा करने वाले यजमान बैठेंगे उनके सीधे हाथ पर पत्नी, और विवाह के समय पे वाम भाग में जो है सदैव पत्नी विराजमान होती है और सामने जो बैठता है उसे माता और बहन करके पुकारा जाता है। होता है ना, जैसे मंच पर बैठते हैं आप लोग, सामने हैं तो सब लोग कहते हैं ना, चाहे नेताजी हो, चाहे कोई कथावाचक हो, चाहे कोई सुंदर कांड करने वाला हो, कि समस्त माताओं बहनों से निवेदन है। क्यों निवेदन है? क्योंकि सामने आसन माता और बहन का है, वाम भाग में पत्नी का आसन है और जो वाम भाग में सती का आसन लगा हुआ था वही आज देखते ही देखते सामने चले गया। महारानी सती कहने लगी, बाबा आपने मेरा आसन आपके वाम भाग में से क्यों हटा दिया? भगवान भोलेनाथ कहने लगे, अब चाहे कुछ भी हो जाए, तुम सती ने एक बार मेरे आराध्य परमपिता परमेश्वर प्रभु श्री राम की पत्नी का स्वरूप धारण कर लिया, अब तुम्हें मैं कभी पत्नी रूप में स्वीकार नहीं कर सकता। तो सती का शरीर त्यागना तो उस दिन से ही तय था और आज अवसर मिल गया दक्षिणे यज्ञ का। देखते ही देखते महारानी सती पहुंची, क्या देखा कि सब देवताओं के लिए सुंदर आसन लगा है पर भगवान भोलेनाथ के लिए कोई आसन नहीं है। आज सती क्रोध में आती है, क्रोधाग्नि प्रकट करती है और क्रोधाग्नि प्रकट करके उसी क्रोधाग्नि में आज सती क्रोधाग्नि प्रकट करती है और उसी क्रोधा अग्नि में अपने शरीर का परित्याग करती है और देखते ही देखते धा धा करके सती का शरीर जलने लगता है। नंदी दौड़ा दौड़ा भगवान भोलेनाथ के पास जाता है, बाबा अनर्थ हो गया, मैया ने अपने शरीर का परित्याग कर दिया, जला करके भस्म कर दिया। देखते ही देखते वीरभद्र नाम का दैत्य वहां से भगवान भोलेनाथ अपनी जटाओं के माध्यम से उत्पन्न करते हैं। वही वीरभद्र आज दौड़ते हुए दक्ष यज्ञ की ओर जाता है और देखते ही देखते दक्ष यज्ञ का विध्वंस करने लगता है। जितने ऋषि मुनि इत्यादि थे सबको मारने लगा, यज्ञ कराने वाले ब्राह्मणों का वध कर दिया गया, जितने कुंड थे सब में मलमूत्र का परित्याग कर दिया गया और अंत में वीरभद्र ने खड्ग उठाई और दक्ष की गर्दन को खड्ग से काट दिया। सारे देवता थर थर कांपने लगे और सारे देवताओं ने मिलकर के भगवान भोलेनाथ की आराधना करी। और ध्यान रखना, चाहे कितना भी कठिन समय हो, कितने भी अपराध हुए हो, पर यदि उस परमात्मा शिव को पुकारा जाता है तो वो अवश्य ही प्रसन्न हो जाते हैं। और हम सबके जीवन में भी अवसर है, इसलिए बड़े भाव से झूमते नाचते हुए सारे देवता भगवान शिव का क्रोध शांत करने के लिए भगवान को पुकार रहे हैं और क्या कह रहे हैं, हो कैलाश के निवासी नमो बार बार हो, हो कैलाश के निवासी नमो बार बार हो, नमो बार बार हो, आयो शरण तिहारी भोले तार तार निवासी नमो बार बार हो, नमो बार बार हो, आयो शरण तिहारी भोले तार तार हो, आयो शरण तिहारी भोले तार तार हो, आयो शरण तिहारी भोले तार तार हो। कभी शिव तूने निराश
भक्तों को कभी शिव तूने निराश ना किया, भक्तों को कभी शिव तूने निराश ना किया। माता जी ने जो चाहा वरदान दे दिया, माता जी ने जो चाहा वरदान दे दिया। बड़ा है तेरा गाय या बड़ा दरबार तू, बड़ा दरबार तू। आयो शरण तिहारी बोले तार तार तू, आयो शरण तिहारी बोले तार तार तू। कैलाश के निवास नमो बार बार हो, नमो बार बार हो। आयो शरण तिहारी बोले तार तार तू, आयो शरण तिहारी बोले तार तार तू। बखान क्या करूं तेरी राखों की ढेर का, बखान क्या करूं तेरी राखों की ढेर का। बखान क्या करूं तेरी राखों की ढेर का, बखान क्या करूं तेरी राखों की ढेर का। की बबूत में है खजाना कुबेर का, यम की बबूत में है खजाना कुबेर का। भक्ति बबूत में है खजाना कुबेर का, यम की बबूत में है खजाना कुबेर का। हे कंकरार ओमकार मुक्तिदार तू, हे मुक्तिदार तू। आयो शरण तिहारी बोले तार तार तू, आयो शरण तिहारी बोले तार तार तू। कैलाश के निवास नमो बार बार हो, नमो बार बार हो। आयो शरण तिहारी बोले तार तार तू, आयो शरण तिहारी बोले तार तार तू। तूने हमका प्रमाण दे, ज्यादा नहीं दिया तूने हमका प्रमाण दे। बस गए हैं त्रिलोक शंभु तेरे नाम से, बस गए हैं त्रिलोक शंभु तेरे दान से। ज्यादा नहीं दिया तूने हमका प्रमाण दे, ज्यादा नहीं दिया तूने हमका प्रमाण दे। बस गए हैं त्रिलोक शंभु तेरे नाम से, बस गए लोक शंभु तेरे नाम से। जहर दिया जीवन दिया कितना उदार तू, कितना उदार तू। आयो शरण तिहारी बोले तार तार तू, आयो शरण तिहारी बोले तार तार तू। कैलाश के निवास नमो बार बार हो, नमो बार बार हो। आयो शरण तिहारी बोले तार तार तू, आयो शरण तिहारी बोले तार तार तू। आयो शरण तिहारी बोले तार तार तू, आयो शरण तिहारी बोले तार तार तू। आयो शरण तिहारी बोले तार तार तू, आयो शरण तिहारी बोले तार तार तू। हरे हरे तो सारे देवताओं ने मिलकर के भगवान भोलेनाथ की प्रार्थना करी और भगवान भोलेनाथ प्रकट हुए। सती की देह को उठाया और सती की देह को उठा करके आकाश मंडल की ओर जाने लगे। भगवान विष्णु ने सोचा भगवान शिव को यदि क्रोध आ गया तो पता नहीं और क्या क्या अनर्थ हो जाएगा, तो अपने सुदर्शन चक्र से सती की देह के अंग को प्रत्यंग करते गए और जहां जहां पर सती की देह का वो अंग गिरा वहां पर शक्ति पीठ का निर्माण हुआ। आप सब जानते हैं जहां पर कंगन वाला हिस्सा गिरा वो कांगड़ा देवी बना,
जहाँ पर कटी भाग बना गिरा वो कामाख्या बना, जहाँ पर जो जो अंग गिरता गया देवी वहाँ पर छिन्न मस्तिका पर भगवती का शीश गिरा। तो ऐसे अलग अलग स्थानों पर अलग अलग स्वरूप में भगवती प्रकट होती चली गई और 52 शक्ति पीठों का निर्माण उस सती के देह परित्याग करने मात्र से हो गया। और समय आने पर वही सती जो है हिमाचल राज्य की कन्या पार्वती के रूप में प्रकट होती है। और फिर पार्वती का विवाह किस प्रकार से भगवान शिव के साथ में हुआ वो कथा के अंत में हम बड़े विस्तार से श्रवण करेंगे। इधर देखते ही देखते महाराज उत्तानपाद के साथ में प्रियव्रत की चर्चा आती है। महाराज प्रियव्रत ने 11 अरब वर्ष तक पृथ्वी पर राज्य किया। इतना बड़ा राजपाट उन प्रियव्रत जी महाराज का चला। इन्हीं के वंश में आग्निद्र हुए, आग्निद्र के यहाँ पर नाभि हुए, नाभि के यहाँ पर ऋषभदेव भगवान का जन्म हुआ, जिनके 100 पुत्र हुए। और उन 100 के 100 पुत्रों को नारद जी ने विरक्त भाव प्रदान किया, जिनके सबसे बड़े पुत्र थे भरत जी महाराज। और उन्हीं भरत जी महाराज ने क्या किया, अपने जीवन में भजन चालू करा। और जब भजन चालू करा तो यहाँ पर इस कथा के माध्यम से ये बताया गया है कि यदि एक भी सांसारिक व्यवस्था हमारे भजन में प्रवेश कर जाए तो सारा भजन छूट जाया करता है। एक दिन की बात है, प्रातः काल गंडकी में स्नान किया और सूर्य को अर्घ्य प्रदान करा तो वहां पर एक दृश्य देखा। क्या दृश्य देखा कि एक हिरण जो है, हिरणी जो है, वो सिंह से अपने प्राण बचा करके भाग रही है। और जब हिरण जो है वो सिंह से प्राण बचाकर भागने लगी, उसी समय गंडकी में छलांग लगाई तो उसके गर्भ में एक शिशु था। वो शिशु तो वहीं पर जन्म लेता है और वो हिरणी जल में प्रवाहित हो जाती है। और यही नवजात हिरण का शिशु भरत जी महाराज के हाथ में आता है। भरत जी महाराज इसको अपने साथ घर लेकर के आते हैं। अब जितना भजन में समय दिया करते थे उसमें से कुछ समय हिरण की सेवा में भी जाने लगा, क्योंकि उसकी व्यवस्था भी तो लगाना है। पहले 2 ही समय खूब भजन होता था, अब एक समय भजन एक समय हिरण की सेवा। धीरे धीरे हिरण बड़ा हुआ तो पता चला दोनों समय का भजन छूट गया। दिन भर हिरण की सेवा लगी रहती, वो घूमने जाए तो उसके आगे पीछे घूमे, उसके भोजन की व्यवस्था, उसको घूमने फिराने की व्यवस्था। बहुत समय व्यतीत हो गया और बहुत समय व्यतीत होने के बाद हिरणों को देखा, तब जाकर के हिरण के बाद समझ में आई कि अपने जैसा परिवार तो कहीं और भी है, हमें भरत जी को छोड़ करके जाना चाहिए। तो वो हिरण भरत जी को छोड़ करके चले गया। और जब भरत जी महाराज को छोड़ करके गया तो भरत जी महाराज ने हिरण के वियोग में अपने प्राण का परित्याग कर दिया। ध्यान रखना, ये कथा जो है वो किसी हिरण की नहीं है। कि समस्त सदस्य एवं अध्यक्ष महोदय पधारे हैं। मैं समस्त जायसवाल परिवार एवं गोविंद कॉलोनी खारचा से निवेदन करूंगा कि जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। ये कहीं न कहीं सामाजिक वर्ग की पुण्याई है कि धर्म क्षेत्र आदि में सम्मिलित होने का सामाजिक वर्ग को अवसर प्राप्त होता है। और जायसवाल परिवार के द्वारा आयोजित इस श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ में पधारे हुए समस्त अतिथियों का खूब खूब स्वागत, वंदन और अभिनंदन जो है। वही भरत जी महाराज का अपने जो भजन का समय था,
वही भजन का समय अब देखते ही देखते हिरण की सेवा में जाने लगा। और हिरण जब छोड़ करके चले गया तो समय आने पर भरत जी महाराज ने जब प्राणों का परित्याग करा तो वही भरत जी महाराज का जन्म अब की बार हिरण के शरीर को धारण करके हुआ। हिरण की योनि में जन्म प्राप्त हुआ और देखते ही देखते हिरण शरीर प्राप्त करके भरत जी महाराज को पूर्व जन्म के पुण्य के कारण कुछ इस जन्म की भी यादें स्मृत रही और भरत जी महाराज ने हिरण योनि में रह करके तप किया। तब जाकर के अंगिरस गोत्र में भरत जी महाराज का पुनः मानव शरीर प्राप्त करके जन्म हुआ और अब की बार भी पुरानी यादें जुड़ी रही। तो भरत जी महाराज बालपने से विचार करते हैं कि अब की बार यदि बोले तो फिर से ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ है, पिताजी पीछे पड़ जाएंगे, चलो बेटा सत्यनारायण की कथा करने जाना है और इन सब से बचना है तो एक काम करना पड़ेगा, ना तो किसी की बोलना है और ना किसी की सुनना है। तो भरत जी महाराज के पास सब कुछ व्यवस्था होते हुए भी बोलना बंद कर दिया, किसी की सुनना बंद कर दिया। तो इन्हीं भरत जी महाराज को लोग जड़ भरत कह के पुकारने लगे, बोलने लगे अरे ये तो जड़ है, न सुनता है न बोलता है। तो इन्हीं भरत जी महाराज का नाम हो गया जड़ भरत। और धीरे 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 परिवार ने भी जड़ भरत जी महाराज को ठुकराया। भाइयों ने सोचा न बोलता है न सुनता है, इसको खेतीबाड़ी के काम में लगाया जाए। जब खेतीबाड़ी के काम में लगाया तो खेतीबाड़ी के काम में भी एक विचित्र दृश्य देखने को मिला कि जिधर खेत है उधर तो भरत जी महाराज ने पीठ कर ली और जिधर सड़क है उधर मुख करके भगवान के नाम का भजन करने लगे। धीरे 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 समय व्यतीत हुआ, सारा खेत जब पशुओं ने बर्बाद कर दिया तब भाइयों ने धक्के मार के घर से बाहर भगाया। अरे ये तो खेती के भी योग्य नहीं है, इसको घर में रख के क्या करेंगे। जब भरत जी महाराज को घर से भगा दिया गया तो वन में जाकर के तप करने लगे और वन में जाकर के जब भरत जी महाराज ने तप किया उसी समय एक राजा रहुगण आया और उसने भरत जी महाराज को अपनी पालकी का कहार बना लिया। पालकी समझते हैं ना कि नहीं समझते हैं? संसार की सबसे महंगी कार होती है बाबूजी। साधारण कोई कार हो तो उसको चलाने के लिए एक ही ड्राइवर लगता हो, तो कितने ड्राइवर लगते हैं? 4। तो 4 ड्राइवर वाली जो पालकी कार है उसमें राजा रहुगण आया, उसके कहार का स्वास्थ्य खराब हो गया जो पालकी उठाता था। उसमें जड़ भरत जी महाराज को जोत लिया गया। अब जड़ भरत जी की आदत थी कि नीचे देखकर चलते हैं और राजा रहुगण पालकी में बैठा है। जब जब नीचे कोई चींटी जीव हिंसादी आता तो भरत जी महाराज छलांग लगाते और जोर का झटका लगता तो पालकी में बैठे हुए राजा रहुगण का सिर फूटता। क्रोध में आकर के राजा रहुगण शरीर को प्रताड़ित करने लगा, भरत जी महाराज के कोड़े से मारने लगा। उस समय भरत जी महाराज पहली बार बोले, राजा रहुगण इस शरीर को प्रताड़ना देने से क्या हो जाएगा, पर मेरी आत्मा तो सदा प्रसन्न चित्त होकर के परमात्मा का भजन किया करती है। और ध्यान रखना राजा रहुगण, तू कपिल मुनि का दर्शन करने जा रहा है, इस पालकी में सवार होके जाएगा तो कपिल मुनि तुझे कभी दर्शन देने वाले नहीं है। ध्यान रखना ये वही कपिल मुनि है जिन्होंने सगर के 60,000 पुत्रों को जला करके भस्म कर दिया। इसलिए तुझसे निवेदन है कि यदि जाना है तो अहंकार का त्याग करके जाओ। संत मिलन को जाना है, परमात्मा से मिलन को जाना है, हरि भजन के लिए जाना है, सत्संग आदि के कार्य में जाना है तो अहंकार का परित्याग करके जाना चाहिए। ध्यान रखना आज के समय में एक व्यवस्था है, भजन कीर्तन सत्संग में भगवान के यहाँ जाने वाले राजा रहुगण को आज भरत जी महाराज ने ये दिव्य चर्चा श्रवण कराई। राजा रहुगण का अहंकार समाप्त हुआ और यही भरत जी जब पुनः तप के लिए बैठे तो उसी समय एक भीलों का सरदार आया और भीलों के सरदार ने भरत जी महाराज की बलि देना चाहिए, क्योंकि उस समय भील परंपरा में एक रिवाज था कि जब हम कोई नरबली प्रदान देवी को करेंगे तो हमारे यहाँ पुत्र का जन्म होगा और भीलों के सरदार के यहाँ कोई संतान नहीं है तो ये जड़ भरत है, ना बोलता है ना चालता है, इसको मार देते हैं, भगवती को बलि प्रदान कर देते हैं। माँ जगदम्बा की विशाल काय प्रतिमा है और भरत जी महाराज का पूजन किया जा रहा है। भरत जी महाराज समझ नहीं पा रहे क्यों मुझे पूजा जा रहा है। माला पहनाई, स्नान कराया, सुंदर वस्त्र पहनाए और देखते ही देखते जब समय व्यतीत हुआ तब भीलों का सरदार खड्ग लेकर के आया और जो ही भरत जी को मारने वाला था भरत जी समझ गए कि आज तो प्राण संकट में। उस समय जगदम्बा से नेत्र मिले और माँ जगदम्बा से नेत्र मिलाकर भरत जी महाराज प्रार्थना करते, मैया
मैंने सुना था तू तो माँ है, जगत जननी है, पर ऐसी कैसी माँ है जो अपने ही बच्चे की बलि स्वीकार करती है। मैंने तो सुना था कुपुत्रो जायते क्वचिदपि कुमाता न भवति, पुत्र कुपुत्र हो सकता है पर माता कभी कुमाता नहीं हो सकती। कैसी माँ है तू जो अपने बच्चे की बलि स्वीकार करेगी। जब भरत जी महाराज ने कहा तो उस पाषाण की प्रतिमा में से जगदम्बा प्रकट हुई और देखते ही देखते सारे भीलों का संहार कर दिया और भरत जी महाराज को आशीर्वाद दिया कि मैं तुझे आशीर्वाद देती हूँ, जाकर के मणिद्वीप धाम में निवास करो और अब कभी भी तुम्हें जन्म मृत्यु के चक्कर में नहीं पड़ना पड़ेगा। भरत जी महाराज माँ जगदम्बा के मणिद्वीप धाम में जाकर के विराजमान हुए। आगे चल कर के उत्तानपाद की कथा आती है। महाराज मनु और शत्रुपा की 5 संतानें हैं, जिसमें से देवहूति के चरित्र को हमने सुना, आकुति के चरित्र को सुना, प्रसूति के चरित्र को सुना और महाराज प्रियव्रत के चरित्र को सुना। उत्तानपाद की 2 पत्नियां हैं। 2 पत्नियां कैसे हो गई? सबसे पहले सुनीति नाम की एक पत्नी थी। जब तक सुनीति के यहाँ पर कोई संतान का जन्म नहीं हुआ तो आस पड़ोसियों ने कहा ये स्त्री तो ऐसी, इसके यहाँ कभी संतान का जन्म नहीं होगा। तो एक और विवाह करके लाया जिस स्त्री का नाम था सुरुचि, और जैसे ही सुरुचि ने गर्भ धारण किया तो सुनीति के यहाँ पर भी गर्भ धारण हुआ और देखते ही देखते दोनों माताएं बालकों को जन्म देती है। सुनीति के यहाँ जो बालक जन्म लेता है उसका नाम ध्रुव रखा जाता है और सुरुचि के यहाँ पर जिस बालक का जन्म होता है उसका नाम उत्तम रखा जाता है। नाम से ही स्पष्ट है, सुनीति जिसकी नीति सही है उसका नाम सुनीति, और जिसकी रुचि अच्छी है उसका नाम सुरुचि। ध्यान रखना, जिसकी नीति अच्छी है वो हमेशा सत्य के मार्ग पर चलेगा और जिसकी रुचि अच्छी है वो किसी का कुछ भी कर सकता है, क्योंकि उसको अच्छा लगना चाहिए वही काम करेगा। हमको ये खाना है तो खाना है, भले बाकी सबको कुछ भी हो जाए। हमको ये पहनना है तो पहनना है, भले ही बाकी किसी को समस्या हो। हमको ये करना है तो करना है। तो ध्यान रखना, 2 स्त्रियां हैं, सुनीति और सुरुचि। सुनीति के यहाँ पर ध्रुव जी महाराज का जन्म हुआ और सुरुचि के यहाँ पर उत्तम नाम के बालक का जन्म हुआ। दोनों बालक देखते ही देखते 5-5 वर्ष की आयु के हुए। और एक दिन की बात है, सुरुचि का जो बालक था जिसका नाम उत्तम था, उसने एक शर्त पे उत्तानपाद से विवाह किया था कि यदि संतान का जन्म होगा तो मेरी ही संतान आपके राज सिंहासन पर विराजमान होगी। और एक दिन की बात है, 5 वर्षीय उत्तम जो है पिता की गोद में विराजमान थे। अब छोटे से ध्रुव जी महाराज ने देखा कि आज बड़े भैया गोदी में बैठे हैं तो मैं भी जाकर के पिता की गोद में बैठूं। देखते ही देखते ध्रुव जी महाराज भी विराजमान होकर के और पिता की गोद में जाकर के बैठते हैं। इतनी देर में बड़ी माँ सुरुचि ने देख लिया कि आज ध्रुव गोद में बैठा है, कल कहीं ऐसा ना हो सिंहासन का अधिकारी बन जाए, इसलिए हाथ पकड़ के उतारती हूँ। सुरुचि दौड़ी दौड़ी जाती है और हाथ पकड़ के 5 वर्षीय ध्रुव को पिता की गोद में से उतारती है और उतारते हुए कहती कि यदि इस गोद में बैठना है तो तुझे मेरी कोख से जन्म लेना होगा, तुझे मेरे गर्भ से जन्म लेना होगा। अब 5 वर्षीय बच्चा इस बात को क्या समझे, रोते रोते अपनी माँ सुनीति के पास जाता है। मैया, बड़ी माँ ऐसा कह रही थी कि मैं पिता की गोद में नहीं बैठ सकता। क्यों नहीं बैठ सकता? इसलिए नहीं बैठ सकता कि यदि मुझे पिता की गोद में बैठना है तो मुझे बड़ी माँ के गर्भ से जन्म लेना होगा। तब जाकर के सुनीति ने समझाया, बोले बेटा एक काम कर, इस गोद में बैठकर क्या करेगा जिस गोद का कोई ठिकाना नहीं। किस गोद का ठिकाना नहीं? बोले ये मानव जीवन की गोद है, आज है कल नहीं है, कोई भरोसा नहीं। यदि तू बैठना चाहता है तो परमपिता परमात्मा की गोद में जाकर के बैठ। 5 वर्षीय ध्रुव को माँ की बात दिमाग में बैठ गई कि अब यदि गोदी में बैठूंगा तो परमात्मा की गोद में बैठूंगा, अन्यथा किसी गोद में बैठने वाला नहीं। 5 वर्षीय ध्रुव भजन करने निकल गए, पर भजन करे कैसे ये भी नहीं पता। बालक को भजन के लिए विराजमान किया। अब देखते ही देखते नारद जी ने सोचा कि चेला निकल तो गया है पर कितना कड़क है, कितना अपने मार्ग पर अड़ी के परीक्षा लेना चाहिए।
नारद जी ने पूछा, बेटा कौन हो तुम? ध्रुव जी ने अपना परिचय दिया, हम उत्तानपाद की संतान हैं। क्या करने के लिए आए हो? बोले, मैं भगवान की गोद में बैठना चाहता हूँ। अच्छा, तुमको पता है कैसे मिलेंगे भगवान? बोले, ये तो नहीं पता। तुमको पता है कब मिलेंगे भगवान? बोले, ये भी नहीं पता है। तुमको पता है कहाँ मिलेंगे भगवान? बोले, ये भी नहीं पता है। नारद जी ने कहा, फिर कैसे मिलेंगे? तब जाकर के 5 वर्षीय ध्रुव बोल पड़े, कैसे मिलेंगे, कब मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे, ये तो नहीं पता है, पर मेरी माँ ने कहा है कि मिलेंगे, इसलिए मेरी माँ के वचनों का आश्रय लेकर मैं घर का परित्याग करके निकला हूँ। एक दिन वो परमात्मा मुझे अवश्य मिलेंगे। नारद जी ने डराने का प्रयास किया, अरे ये जंगल में शेर भालू चीते भी घूमते हैं, ध्यान रखना तुम्हारे प्राण को संकट नहीं हो। ध्रुव जी महाराज कहने लगे, जब परमात्मा का आश्रय ले लिया तो वन्य पशुओं से क्या डरना। नारद जी समझ गए कि चेला पक्का है, गुरु मंत्र दे देना चाहिए। नारद जी ने मंत्र दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का जाप करो, मैं तुम्हें वचन देता हूँ, आज से ठीक 6 महीने बाद परमात्मा तुम्हें दर्शन देंगे और अपनी गोद का आश्रय देंगे। अब ध्रुव जी को तो तरीका मिल गया भक्ति करने का, और जो ही भक्ति करने का तरीका मिला तो ध्रुव जी महाराज ने भजन करना प्रारंभ कर दिया। देखते ही देखते 1 महीना बीता, तो एक समय भोजन करते हैं और एक समय भगवान का भजन करते हैं, और खूब भाव से जब चल रहा है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दूसरा महीना बीता तो दोनों समय भोजन करना बंद कर दिया, केवल फल इत्यादि ग्रहण करते हैं और भगवान के नाम का भजन करते हैं। तीसरा महीना निकला तो फल खाना भी बंद कर दिए, केवल सरोवर में से जल का पान करते हैं और भगवान का भजन करते हैं। और देखते ही देखते समय व्यतीत हुआ, 4था महीना लगा तो जल पीना भी बंद कर दिया। ध्रुव जी महाराज अपने आसन पे खड़े हुए और दोनों पैरों के अंगूठे के अग्रभाग पर खड़े होकर दोनों हाथ तान करके भगवान के नाम का भजन कर रहे हैं और केवल वायु का सेवन करते हुए भगवान का भजन कर रहे हैं। और 5वां महीना व्यतीत हुआ तो वायु का सेवन करना भी बंद कर दिया, श्वास को एकाग्र चित्त करके परब्रह्म में लगा दिया और 6 चक्रों के माध्यम से दिव्य ज्योति उत्पन्न करी। आज सूर्य से जितना प्रकाश निकलता है, ध्रुव जी के शरीर से इतना प्रकाश निकलने लगा। सारे देवता घबराए, भगवान नारायण के पास गए, अरे प्रभु सारा संसार जल के भस्म हो जाएगा, ध्रुव के शरीर से इतना तेज निकल रहा है, आप जाकर के दर्शन क्यों नहीं देते? भगवान ने कहा, सबसे पहले तो अपने बात करने का तरीका बदलो। मैं ध्रुव को दर्शन देने नहीं जाऊंगा, अरे मैं तो उस बालक का दर्शन करने जाऊंगा जिसने 5 वर्ष की आयु में घर का परित्याग करके मेरे नाम का जप किया। सबने कहा, बोले प्रभु जल्दी करो, जल करके भस्म हो जाएगा सारा संसार। भगवान कहने लगे, मैं तो ध्रुव का दर्शन करने उसी दिन चले जाता जिस दिन वो 5 वर्षीय बालक घर छोड़कर भजन के लिए निकला था, पर करूं क्या? मेरे एक भक्त ने मुझे वचन में बांध रखा है, नारद ने बांध दिया कि 6 महीने बाद भगवान दर्शन देंगे। अब 6 महीने के पहले चले जाऊंगा तो नारद की बात खाली होगी। अरे प्रभु कोई बात नहीं, नारद को हम समझा देंगे, पर ध्यान रखिए सारा संसार जल करके भस्म हो जाएगा। भगवान ने कहा, नहीं नहीं ये नहीं हो सकता, संसार तो हमारे घर की खेती है, फिर से बसा लेंगे, पर यदि नारद और ध्रुव जैसे भक्तों पर आँच आई तो ऐसे भक्त कहाँ से लाएंगे? प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, खुद का मान टले टल जाए पर भक्त का मान ना टलते देखा। देखते ही देखते 6 महीने पूर्ण हुए। हमारे जैसा कोई बड़ा हो और भगवान प्रकट हो जाए तो जमाने भर की इच्छाएं प्रस्तुत कर देगा, पर 5 वर्षीय बालक ने भगवान से कुछ नहीं मांगा। और ध्यान रखना, ये उस परमात्मा की विशेषता है कि जब भगवान से कुछ नहीं मांगते ना तो वो बहुत सारी व्यवस्थाएं दे देता है। आप सब जानते हैं, भगवान ने अपने शंख का स्पर्श ध्रुव जी महाराज के कपोलों से करवाया तो वेदवाणी में ध्रुव जी महाराज स्तुति करने लगे। और एक पिता अपने जीवन की सारी संपत्ति अपने पुत्र को देता है, एक पिता अपने जीवन की सारी संपत्ति अपने पुत्र को देता है। तो जैसा भगवान नारायण का वैकुंठ धाम है, वैसा ही वैकुंठ जैसा दिखने वाला दिव्य लोक ध्रुव लोक बना करके भगवान ने ध्रुव जी महाराज को प्रदान किया और आशीर्वाद दिया कि मृत्यु तुम्हें स्पर्श नहीं कर पाएगी, समय आने पर तुमको मृत्यु को स्वीकार करना पड़ेगा। तो आगे की कथा में आप सबने सुना होगा, जिस समय ध्रुव जी महाराज ने अपनी लीलाएं पूर्ण करी थी
तो मृत्यु आकर के निवेदन करती मुझे स्वीकार करो। और मृत्यु ने जब सिर झुका के प्रणाम करा तो ध्रुव जी महाराज मृत्यु के सिर पर पैर रखकर दिव्य विमान में बैठे और ध्रुव लोक में जाकर के निवास करने लगे। ध्यान रखना, भगवान की भक्ति में वो शक्ति है साहब कि यदि मन लगा करके उस परमात्मा का स्मरण कर लिया जावे तो संसार में ऐसी कोई वस्तु दुर्लभ नहीं जिसको हम प्राप्त नहीं कर सकते। पर हमारी तो आदत है, जैसे ही भगवान प्रकट होते हैं या भगवान कुछ देने की इच्छा करते हैं तो हम मांगी लाल बन जाते हैं। हमको जमाने भर की व्यवस्था चाहिए, ये भी दे दो, वो भी दे दो, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए। पर कभी इन दिव्य वचनों के माध्यम से भगवान से कुछ अच्छी चीज भी मांग करके देखा करो भाई। ध्यान रखना, 4 पंक्तियों के माध्यम से मेरा निवेदन है, जब भी भगवान प्रकट हो और इस 7 दिन के माध्यम से भी विचार करूंगा भाई। इस बीच में सब चीज चेक भी कर लेना, चाटी का माइक चेक कर लेना भैया चालू है कि नहीं, बाया गूंज तो नहीं रहा है, मेरे माइक का डिले कम तो नहीं होएगा। क्योंकि पहली बार में माहौल बिगड़ जाता तो फिर आखिरी तक सूझ ही नहीं पड़ती कि करना क्या। इसलिए सब चीज पहले से तैयार रखना। और जब भी भगवान के समक्ष जाओ तो यहाँ वहां की व्यवस्थाएं मत मांगना, उस परमात्मा से केवल एक ही बात कहा करो। क्या कहा करो? वो मेरे सिर पर ही रख दो ठाकुर जी अपने ये दोनों हाथ। और ध्यान रखना भैया, 3 दिन हो गए, थोड़ा सा जायसवाल परिवार भी संकोच करता है खड़े होने में। पर ही रख दो ठाकुर जी अपने ये दोनों हाथ। और जो कहेगा जरा अपने दोनों हाथ उठाएं और बड़े भाव से कहें कि प्रभु और कुछ देना के मत देना, पर एक चीज जरूर देना। क्या? अरे देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। बड़ा एहसान होगा तेरा गुणगान होगा, बड़ा एहसान होगा तेरा गुणगान होगा। जन्म में सेवा देकर बहुत बड़ा एहसान किया, इसी जन्म में सेवा देकर बहुत बड़ा एहसान किया। इसी जन्म में सेवा देकर बहुत बड़ा एहसान किया, इसी जन्म में सेवा देकर बहुत बड़ा एहसान किया। तू ही गोविंदा तू ही गोपाला मैंने तुझे पहचान लिया, तू ही गोविंदा तू ही गोपाला मैंने तुझे पहचान लिया। तू ही गोविंदा तू ही गोपाला मैंने तुझे पहचान लिया, तू ही गोविंदा तू ही गोपाला मैंने तुझे पहचान लिया। मेरे जीवन में अब कर दे मेरे जीवन में अब कर दे तू खुशियों की बरसात। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। ओ मेरे पीर पर रख दो ठाकुर, ओ मेरे पीर पर रख दो ठाकुर अपने ये दोनों हाथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। ठाकुर देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ।
ठाकुर हो तो धन और दौलत क्या मांगे, देने वाले ठाकुर हो तो धन और दौलत क्या मांगे, साथ अगर कृष्णा का हो तो नाम और इज्जत क्या मांगे, अगर कृष्णा का हो तो नाम और इज्जत क्या मांगे, अरे देने वाले ठाकुर हो तो धन और दौलत क्या मांगे, देने वाले ठाकुर हो तो धन और दौलत क्या मांगे, ठाकुर से फिर मांगे तो नाम और इज्जत क्या मांगे, ठाकुर से फिर मांगे तो नाम और इज्जत क्या मांगे, मेरे साथ रहे जन्मों तक, तेरा साथ रहे जन्मों तक, तेरा साथ रहे जन्मों तक, तेरा साथ रहे जन्मों तक, मत रखना इतनी बात, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का, बाबा देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का, मेरे दिल पर रख दो ठाकुर अपने ये दोनों हाथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। झुलस रहे गम के धूप में प्यार की छैया कर देना, झुलस रहे हैं गम के धूप में प्यार की छैया कर देना, बिन पानी के नाव चले नाव पतवार पकड़ लेना, बिन पानी के नाव चले नाव पतवार पकड़ लेना, झुलस रहे गम के धूप में प्यार की छैया कर देना, झुलस रहे गम के धूप में प्यार की छैया कर देना, बिन पानी के नाव चले नाव पतवार पकड़ लेना, माटी के नाव चले नाव पतवार पकड़ लेना, मेरा रास्ता रोशन कर दे हो, मेरा रास्ता रोशन कर दे भाई अनिया तेरा, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का, 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 मेरे दिल पर रख दो ठाकुर, मेरे दिल पर रख दो ठाकुर अपने ये दोनों हाथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का, 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 बड़ा एहसान होगा मेरा शिकार होगा, बड़ा एहसान होगा तेरा गुणगान होगा, तेरे वाले ठाकुर हो तो धन और दौलत क्या मांगे, देने वाले ठाकुर हो तो धन और दौलत क्या मांगे, श्याम प्रभु के मांगे तो फिर नाम और इज्जत क्या मांगे, श्याम प्रभु से मांगे तो फिर नाम और इज्जत क्या मांगे, वो तेरा साथ रहे जन्मों तक, वो तेरा साथ रहे जन्मों तक, तेरा साथ रहे जन्मों तक, चाहे सुख में रखिया दुख में बस होती रहे मुलाकात, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का, जय हो
अरे इसी जन्म में सेवा देकर बहुत बड़ा एहसान किया। अगर भगवान गाय ढोर कुत्ता बिल्ली बना देता तो भी तो घूम रहे होते, फिर कथा में बैठने का अवसर थोड़ी मिलता। पर भगवान ने इसी जन्म में यह अवसर दे दिया, तो रोज सुबह उठ के धन्यवाद करा करो कि इसी जन्म में सेवा देकर बहुत बड़ा एहसान किया। और तू ही गोविंदा तू ही गोपाला, मैंने तुझे पहचान लिया। कि तेरा साथ रहे जन्मों तक, बस रखना इतनी बात। और देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। और एक पंक्ति है क्या, अरे सुना है हमने शरणागत को अपने गले लगाते हो। और ऐसा हमने क्या मांगा जो देने में शर्माते हो। अच्छी चीज मांगोगे तो मांगने में शर्म नहीं आएगी। और यदि यहाँ माल की व्यवस्था मांगने लगे, हे भगवान गाड़ी देना, हे भगवान ये व्यवस्था लगा देना, बंगला देना, मोटर देना, तो 2-4-10 दिन के बाद में भगवान भी सोचेगा क्या सुबह सुबह मांगी लाल बन के आ जाता भाई। अच्छा छूटने लगेगी कि नहीं, भले ही उससे कितना भी प्रेम हो। अरे कैसा आदमी रोज सुबह से आ जाता है, तो भगवान भी तो चिढ़ जाता होगा, कैसा भगत है रोज सुबह से आके एक ही बात करता है। पर अच्छी चीज मांगोगे तो भगवान से कह सकोगे। क्या समस्या है, अच्छी चीज मांगो ना भाई। ध्रुव ने भगवान की गोद मांगी, भगवान का दुलार मांगा, और हम भगवान की लाड़ी मांगते हैं। भगवान नारायण की पत्नी है लक्ष्मी। जैसे ही नारायण के मंदिर में गए, हे भगवान हमको लक्ष्मी दे देना। भगवान बोले तू इसको ले जाएगा तो मेरे घर का काम कौन करेगा। गणेश जी के मंदिर में जाते से, हे गणेश जी महाराज रिद्धि देना सिद्धि देना। बोले दो ही ले जाएगा एक साथ, एक आदि को तो छोड़ के जा, घर में भी तो काम है। आप विचार करो, किसी से जाके बोल दो कि भाई तुम्हारी लाड़ी चाहिए 2-4 दिन घर का काम कराने के लिए, तो चिढ़ जाएगा कि नहीं कि हमारी लाड़ी तुम्हारे घर का काम करेगी, नहीं मिलेगी, जाओ यहाँ से। और हम रोज भगवान से उनकी लाड़ी मांगते हैं, हे भोलेनाथ जी शक्ति देना, तो फिर मेरे घर का काम कौन करेगा। हे गणेश जी रिद्धि देना सिद्धि देना। अच्छा बेटा दो ही एक साथ। जाकर के भगवान नारायण से, हे प्रभु हमें लक्ष्मी चाहिए। भगवान के इसके चक्कर में तो मैं बहुत परेशान हूँ, अब ये देखो कैसे दे दूं। आप विचार करो, हम सोचते ही नहीं भगवान से क्या मांग रहे हैं। अच्छी चीज मांगना सीखो भाई, तो भगवान भी क्रोधित नहीं होंगे, जल्दी प्रसन्न होंगे। क्या मांगा करो, अरे सुना है हमने शरणागत को अपने गले लगाते हो। और ऐसा हमने क्या मांगा जो देने में शर्माते हो। और एक ही चीज मांगा करो कि चाहे सुख में रखिया दुख में, और चाहे सुख में रखिया दुख में, बस होती रहे मुलाकात। अब कल से कौन कौन ऐसा ही मांगेगा भगवान से कि कुछ नहीं चाहिए, बस होती रहे मुलाकात। और फिर भगवान से कह पाओगे, जरा अपने दोनों हाथ उठाओ और बड़े भाव से जो कल से यही पंक्ति कहेगा, इसलिए सब मिल करके कहें, अरे देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का। बड़ा एहसान होगा तेरा गुणगान होगा, बड़ा एहसान होगा तेरा गुणगान होगा, बड़ा एहसान होगा तेरा गुणगान होगा, बड़ा एहसान होगा रोज की आदत बना लो कि भगवान से मांगो तो अच्छी चीज मांगो। ध्रुव जी महाराज ने बढ़िया व्यवस्था मांगी, भगवान ने तुरंत प्रसन्न होकर के प्रदान कर दी। 6 माह के बाद जब 5 वर्षीय ध्रुव लौटे तप करके,
तो जिस परिवार ने धुतकार के घर से भगाया था, बड़ी कर ली, हाथी घोड़े पे शोभा यात्राएं निकाली जा रही है, तो जिस बड़ी माँ ने हाथ पकड़ के गोद से उतार दिया था, वही बड़ी माँ आरती की थाली लेकर के खड़ी है, मेरा बेटा आ रहा है। यहाँ पर कथाएं शिक्षा दे रही है, जब अच्छे पद पे रहोगे तो विरोधी भी तुम्हारे हो जाएंगे, और जब समस्याएं रहेगी तो अपने भी विरोधी बन जाया करते हैं। ये कथाएं भाई दर्पण की तरह आज प्रारंभ में ही बताया था। छोटी छोटी कथाएं हमें शिक्षा देती है। बालपने में की गई भक्ति से परमात्मा जल्दी प्रसन्न हो गए। क्यों? क्योंकि जब जब परमात्मा को पुष्प चढ़ा तो ताजा चढ़ा। इस बात पर विस्तार से चर्चा हम कल की कथा में करेंगे, पर इतना जरूर ध्यान रखना, जब ध्रुव जी महाराज लौटे तो सारे समाज परिवार और वही सुरुचि माँ ने सम्मान किया। समय आने पर ध्रुव जी महाराज को राज सिंहासन प्राप्त हुआ, और समय आने पर देखते ही देखते कुछ ऐसी व्यवस्था हुई कि ध्रुव जी महाराज जब विराजमान थे उसी समय में उनके जो भाई उत्तम थे उनका भीलों ने संहार कर दिया, मृत्यु प्राप्त हुई। और वही ध्रुव जी महाराज विराजमान होकर के भीलों का संहार करने जब गए तो नारद जी ने समझाया कि यह श्रेष्ठ बात नहीं है, आपने तो बाल्यावस्था में भगवत प्राप्ति करी थी, अब ये युद्ध बुद्ध लड़ना आपके बस की बात नहीं। तब नारद जी के समझाने पर ध्रुव जी महाराज विशेष चर्चा करते हैं, और विशेष चर्चा करके पुनः ध्रुव जी महाराज तप की ओर आगे बढ़ते हैं। और बड़े सौभाग्य का विषय है, गोविंद कॉलोनी खारचा में जायसवाल परिवार में श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ के दिव्य आयोजन के तृतीय दिवस में हमारे बीच में हमारे पूर्व विधायक संजय जी शुक्ला पधारे हैं। जोरदार तालियों से इनका स्वागत करें। और मैं निवेदन करूंगा, भैया बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। संपूर्ण पृथ्वी का परित्याग करके ध्रुव लोक में जाकर के निवास करने लगे। इधर महाराज आग्निद्र महाराज के माध्यम से प्रियव्रत के चरित्र को हमने श्रवण किया। इधर राजा परीक्षित जो हैं सुखदेव मुनि से प्रार्थना करते हैं, और सुखदेव मुनि से प्रार्थना करते हुए प्रश्न करते हैं, बोले प्रभु आपने कथा में ऐसा बताया था कि जय और विजय ये दो दूत थे, जिनमें से एक हिरण्याक्ष बना और दूसरा बना हिरण्यकश्यपु। तो ये हिरण्यकश्यपु का वध भगवान ने किस प्रकार से किया, मैं कथा को विस्तार से सुनना चाहता हूँ। देखते ही देखते सुखदेव मुनि राजा परीक्षित को बताना प्रारंभ करते हैं कि जिस समय हिरण्याक्ष की मृत्यु हुई उस समय हिरण्यकश्यपु ने तप करना प्रारंभ किया, और 1000 वर्ष तक तप किया, और 1000 वर्ष तक तप करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया, और ब्रह्मा जी से वरदान मांगा कि मैं अमर होना चाहता हूँ। ब्रह्मा जी ने कहा, बोले ये वाला आशीर्वाद तो हमारे कॉन्सेप्ट में है ही नहीं, ये किसी को नहीं मिलता, जो आया है उसको जाना पड़ेगा। तो हिरण्यकश्यपु ने अपनी बुद्धि लगाई, बोले फिर एक काम करो, मुझे 1 से अधिक वरदान देना पड़ेंगे, मुझे 1 से अधिक वरदान देना पड़ेंगे। तब जाकर के देखते ही देखते हिरण्यकश्यपु ने वरदान मांगना प्रारंभ करे। ब्रह्मा जी कहने लगे, एक नहीं 1000 वरदान मांग ले, पर अमर होने वाला नहीं दे सकते, आज नहीं तो कल मरना पड़ेगा। हिरण्यकश्यपु ने अपनी बुद्धि लगाई, अच्छा फिर मुझे बहुत सारे वरदान दो। ब्रह्मा जी ने कहा, कौन कौन से वरदान चाहिए? बोले ना दिन में मरो ना रात में मरो। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु। ना पृथ्वी पे मरो ना आकाश में। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु। ना बाहर मरो ना अंदर मरो। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु।
न अस्त्र से मरो न शस्त्र से मरो। ब्रह्मा जी तथास्तु तथास्तु कहते चले गए। न मानव से मरो न दानव से मरो, ब्रह्मा की बनाई हुई सृष्टि के किसी जीव से नहीं मरो, 12 महीने में से किसी महीने में नहीं मरो। ब्रह्मा जी ने हर आशीर्वाद में तथास्तु कहा। जब बहुत सारे आशीर्वाद पूर्ण हुए तो हिरण्यकश्यप को लगने लगा कि घुमा फिरा करके हमने ब्रह्मा को चक्री चला दी, ब्रह्मा जी को बेवकूफ बना दिया, हम तो अमर हो गए, अब किसी से नहीं मरने वाले। और हिरण्यकश्यप ने चारों ओर आतंक करना प्रारंभ किया। जितने देव ऋषि यज्ञ किया करते सबके यज्ञ का विध्वंस प्रारंभ किया। परंतु ये ब्रह्मा जी के तप में जब हिरण्यकश्यप गया था तो परमात्मा ने इस हिरण्यकश्यप की व्यवस्था पहले से लगा दी। इसी की एक पत्नी है जिसका नाम है कयाधु, और वो जिस समय गर्भवती थी तो नारद जी को भेज करके भगवान ने श्रीमद् भागवत की कथा को श्रवणपान करवा दिया। और भागवत की कथा श्रवण करने मात्र से उस कयाधु के घर में दैत्य कुल में भी भगवान के श्रीमद् भागवत महापुराण के भैया कल भी बताया था, ये लाइट वाली व्यवस्था कहीं अलग से कर लेना, क्योंकि कभी एकदम से आप बंद चालू करोगे और इनमें से किसी का कहीं खराब हो गया तो मेरी सारी दक्षिणा अगली 2-4 कथा की गीन गान के सब इनको हिसाब किताब करना पड़ेगा। सब महंगा महंगा साधन है। आप तो कह दोगे गुरु जी हाँ हो गया तो हो गया, मैं संकट में आ जाऊंगा, तो बता दिया करो कि बंद कर रहे हैं कि चालू कर रहे हैं, वो फाल्ट हो जाता है। इलेक्ट्रॉनिक साधन है सब। तो भाई देखते ही देखते हिरण्यकश्यप को लगा हम तो अमर हो गए और चारों ओर आतंक मचाया। परंतु भगवान नारायण ने पहले कुछ व्यवस्था जमा दी। नारद जी को भेज करके कयाधु के माध्यम से गर्भस्थ शिशु को श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा श्रवण कराई। और वही बालक जब जन्म लेता है तो जन्म लेते से रोने के स्थान पर मुख से दिव्य शब्द उत्पन्न होते हैं, नारायण नारायण नारायण। देखते ही देखते हिरण्यकश्यपु ने सोचा हमारे घर में हमारे शत्रु का नाम लेने वाला कौन पैदा हो गया। तब जाकर के कयाधु ने बताया प्रभु ये तो आपका बालक है। हिरण्यकश्यपु कहने लगा इसे बताया जाए कि यहाँ पर नारायण शब्द का उच्चारण करना मना है। तब जाकर के कयाधु ने बताया कि अभी तो बहुत छोटा शिशु है, जब बड़ा होगा तो इसे समझा दूंगी। प्रहलाद जी महाराज 5 वर्ष के हो गए, पर प्रहलाद जी के बात समझ में नहीं आई। दैत्यों के गुरुकुल में भेज दिया गया। जैसे आज के समय में हम गुरुकुल में भेजते हैं ना बच्चे को पढ़ाई करने, उस समय में दैत्यों के भी गुरुकुल हुआ करते थे, जहाँ पर पढ़ाई कराई जाती थी, दैत्य शिक्षा दी जाती थी, अस्त्र शस्त्र का ज्ञान दिया जाता था। वहां भेजा गया। षंडामर्क नाम के 2 आचार्य हैं, पढ़ाने का प्रयास करते हैं, परंतु प्रहलाद जी महाराज तो दिन भर नारायण 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 का जप किया करते हैं। बहुत समय बीतने के बाद जब प्रहलाद जी महाराज और बड़े हुए, 1-2 साल व्यतीत हुआ, तब जाकर के हिरण्यकश्यप के मन में विचार आया कि बुला करके पूछना चाहिए प्रहलाद ने क्या शिक्षा ली। प्रहलाद जी को बुलाया और पूछा कि बताओ प्रहलाद क्या शिक्षा ली। तब जाकर के प्रहलाद जी बताते हैं कि पिताजी मैंने तो केवल एक ही ज्ञान ग्रहण किया है कि श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम। जब तक जीव के जीवन में उस नारायण के नाम का भजन न हो, जब तक जीव के जीवन में उस नारायण का स्मरण न हो, वह मानव जीवन असफल माना गया है। हिरण्यकश्यप आज तलवार निकालता है और अपने ही पुत्र को मारने के लिए तैयार होता है। कयाधु बताती है अभी छोटा बच्चा है, जब बड़ा हो जाएगा तो मैं समझा दूंगी। कुछ समय के बाद में हिरण्यकश्यप ने बुलाया और अपने ही पुत्र प्रहलाद से पूछा, बोले बताओ इस संसार में दिन भर नारायण नारायण करते रहते हो, कहाँ है तुम्हारा नारायण। तब जाकर के 5 वर्षीय 7 वर्षीय प्रहलाद बोल पड़े, बोले पिताजी आपका प्रश्न ही गलत है। आप तो ये पूछो कि नारायण कहाँ नहीं है, हर जगह भगवान नारायण है। जले विष्णु थले विष्णु विष्णु पर्वत मस्तके ज्वाले माले स्थिते विष्णु सर्वम विष्णु मयम जगत। आपका प्रश्न गलत है, हर जगह भगवान नारायण है। तब जाकर के हिरण्यकश्यप समझ गया कि अब ये शत्रु का भक्त हमारे घर में है, इसे मार देना ही उचित है। सबसे पहले तो दूध भेजे और कहा कि जाओ इस बालक को पहाड़ों से फेंक दो। जब पहाड़ों से फेंका गया तो जो दूध फेंकने के लिए गए थे वो घर नहीं पहुंचे, उससे पहले प्रहलाद जी महाराज घर पहुंच गए।
खोलते तेल में छोड़ दिया गया। वहां पर भी परमात्मा ने ऐसा लगा जैसे कोई छोटा बच्चा गर्मी के समय में शीतल जल में किलोल करता है, उस प्रकार से प्रहलाद जी महाराज भी खोलते हुए तेल में किलोल कर रहे हैं। शरीर में कष्ट नहीं हुआ। और समय बीता तो हिरण्यकश्यप ने कई प्रयास किए, पर भक्त प्रहलाद को मृत्यु प्राप्त नहीं हुई। और जब हिरण्यकश्यप को परेशान होते हुए देखा तो उसी समय उसी हिरण्यकश्यप की एक बहन थी होलिका, वो आई। भाई क्यों परेशान हो रहा है? अरे बहन, ये तेरा भतीजा जो है ये शत्रु का नाम लेता है, उसका भक्त है, इसे मारना चाह रहा हूँ पर इसकी मृत्यु नहीं होती। होलिका ने कहा, बोले चिंता मत करो, मेरे बस में है ये, कुछ ही क्षण में इस कार्य को संपन्न कर दूंगी। वो कैसे? बोले सुंदर चिता का निर्माण कराओ, मैं उसमें इस बालक को लेकर बैठ जाऊंगी और तुम चिता में आग लगा देना। हिरण्यकश्यप कहने लगा, फिर तू नहीं चलेगी, तुझे कुछ नहीं होगा। तो होलिका ने बताया, मेरे पास सूर्य नारायण का दिया हुआ वस्त्र है। इस वस्त्र की विशेषता है कि यदि इसे मस्तिष्क पर ओढ़ लिया जावे तो फिर अग्नि असर नहीं करती, अग्नि का प्रभाव नहीं होता। देखते ही देखते चिता का निर्माण हुआ, चिता बनाई गई और जब चिता में अग्नि प्रविष्ट कराई गई तो भगवान नारायण को चिंता हुई और नारायण ने भगवान सूर्य नारायण से संपर्क साधा। बिना कोई बात की चिंता की आशीर्वाद देते फिरते हो। आज तुम्हारे दिए हुए आशीर्वाद के कारण मेरे भक्त प्रहलाद के प्राण संकट में हैं। यदि तुम्हारे दिए हुए वस्त्र के कहीं देखते जब चिता जलने लगी तो पवन देव ने अपना चमत्कार दिखाया और वही सिर का वस्त्र जो होलिका ने ओढ़ रखा था, पवन देव के माध्यम से उड़ करके वो भक्त प्रहलाद के सिर पर आया और होलिका धाए धाए करके जल करके भस्म हो गई। और भक्त प्रहलाद जब चिता शांत हुई तो नारायण 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 कहते हुए अग्नि में से बाहर आते हैं। हिरण्यकश्यप कहता, अरे दुष्ट, अपनी बुआ का भी काल बन गया, मेरी बहन को भी मार दिया, अब तो अवश्य ही इसके लिए कोई उपाय करना पड़ेगा। दिव्य सभा बुलाई और सभा में बुला करके हिरण्यकश्यप को विराजमान कर दिया। हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र प्रहलाद को विराजमान करा। एक लोहे का खंबा तप्त करके बुलाया गया और हाथ में तलवार लिए हुए यही हिरण्यकश्यप अपने पुत्र से पूछता है, दिन भर नारायण नारायण कहता है, बता तेरा नारायण कहाँ है? पिताजी, नारायण तो हर जगह निवास करते हैं। तो अच्छा बता, क्या ये खंबे में तेरा नारायण है? देखते ही देखते भक्त प्रहलाद कहने लगे, हाँ पिताजी, इस खंबे में भी मेरा नारायण है। तो जाकर के इस खंबे को अपने हृदय से लगा और जो ही तपते हुए खंब को गले से लगाने के लिए, हृदय से लगाने के लिए भक्त प्रहलाद दौड़े हैं। आज खंब विदीर्ण हुआ और साक्षात भगवान नारायण आधे नर और आधे सिंह का स्वरूप धारण करके नरसिंह स्वरूप में प्रकट होते हैं। जय जयकार होने लगती है, बोलिए नरसिंह भगवान की जय। ऐसे ही भगवान प्रकट हुए। सबसे पहले हिरण्यकश्यप को पकड़ करके गोद में विराजमान करा और यही सायंकाल की वेला में आज महल की दहलीज पर लेकर गए और जितने ब्रह्मा के दिए हुए आशीर्वाद थे सब याद कराए। बता, तूने कहा था न दिन में मरूं न रात में मरूं, तो अभी दिन का समय है या रात का? बोले प्रभु न दिन का है न रात का है, अभी तो संध्या कालीन वेला है। तूने कहा था ना पृथ्वी पे मरूं ना आकाश में मरूं, तो बता पृथ्वी पर है या आकाश में? प्रभु ना पृथ्वी पर हूं ना आकाश में, मैं तो आपकी गोद में विराजमान हूँ। तूने कहा था ना बाहर मरूं ना अंदर मरूं, अब जल्दी बता तू बाहर है या अंदर है? तब जाकर के कहने लगा, न तो बाहर हूं ना अंदर हूं, मैं तो दहलीज पर विराजमान हूँ। तूने कहा था ना मानव से मरूं ना दानव से, बता मैं मानव हूँ या दानव हूँ? प्रभु न तो आप मानव है, ना देवता है, ना दानव है, आधे नर और आधे सिंह नरसिंह के रूप में प्रकट हुए हैं। तूने कहा था कि ब्रह्मा की बनाई हुई सृष्टि के किसी जीव से नहीं मरूं, तो बता ब्रह्मा ने मुझे बनाया या मैंने ब्रह्मा को बनाया? प्रभु आप ब्रह्मा की सृष्टि में नहीं आते, ब्रह्मा आपकी सृष्टि में आता है। 12 महीने में से किसी महीने में नहीं मरो। नक्षत्र मंडलों को आदेश दे करके भगवान ने पुरुषोत्तम मास का निर्माण पहले से ही कर लिया था। जब तक ब्रह्मा के दिए हुए सारे वरदान पूर्ण हुए, आज नरसिंह भगवान नेत्रों को बंद करके क्रोध करते हैं और अपने नख को ही आयुध बना करके उस हिरण्यकश्यप के उदर को विदीर्ण करते हैं। सारे देवता घबराते हैं और आज रक्त रंजित उन नसों को नरसिंह भगवान अपने गले में धारण कर लेते हैं। भक्त प्रहलाद को गोद में विराजमान करते हैं। और आप सब जानते हैं
जब एक पशु अपने शिशु को दुलार करने की इच्छा करता है, अगर कोई गाय है, कोई पशु है और अपने शिशु को दुलार करने की इच्छा करता है, तो अपने शिशु को दुलार कैसे करता है? जिब्बा से चाट चाट करके। आज नरसिंह भगवान भी अपनी जिब्बा से उस भक्त प्रहलाद को दुलार करने लगे। सब देवताओं ने क्रोध शांत कराया और भगवान नरसिंह आज प्रहलाद को राज सिंहासन पर विराजमान करते हैं। मैया लक्ष्मी आती है और मैया लक्ष्मी भी भगवान नरसिंह के साथ में उसी राज सिंहासन पर विराजमान होकर के सभी देवताओं को दर्शन दे करके पुनः वैकुंठ धाम में जाकर के विराजमान हो जाते हैं और सारे भक्त और देवता मिलकर के जय जयकार करते हैं। बोलिए लक्ष्मी नरसिंह भगवान की जय हो। लक्ष्मी नरसिंह भगवान का प्रागट्य हुआ और दिव्य अवतार की कथा जो है वो पूर्ण हुई। धीरे धीरे समय आगे बढ़ा और वही परीक्षित जी महाराज आज हिरण्यकश्यपु, वही परीक्षित जी महाराज आज सुखदेव मुनि से प्रार्थना करते हैं। बोले प्रभु आपने ऐसा बताया था कि महारानी सती के परित्याग के बाद में, शरीर परित्याग के बाद में वही सती पार्वती के रूप में जन्म लेती है। फिर आगे की कथा में क्या हुआ? तब जाकर के सुखदेव मुनि बताते हैं कि वही पार्वती हिमाचल राज की कन्या बनकर के प्रकट हुई। और जब हिमाचल राज की कन्या बनकर के प्रकट हुई, बस एक 10 मिनट की बात है माता जी, कोई गिला नहीं होगा। महाराज वही पार्वती हिमाचल राज की कन्या बनकर के प्रकट हुई और जब हिमाचल राज की कन्या बनकर के वही पार्वती प्रकट हुई तो देखते ही देखते बालपने से ही शिव की आराधना करना प्रारंभ कर दी। और कैसे कैसे आराधना करी वो जब हड़तालिका तीज की कथा में आप जानते ही हैं। पिताजी ने विवाह विष्णु से तय कर दिया, पिता का विरोध किया, अपनी सहेलियों के साथ में जाकर के वन में निवास करने लगी। जब जिसके साथ तू चाहती है तब जाकर के पार्वती को लेकर के हिमाचल राज हिमालय पधारे और वहां पर अपनी कन्या के लिए उपयुक्त वर जो है भगवान शिव का चयन किया। और देखते ही देखते भगवान शिव के विवाह की शुभ अवसर जो है वो आन पड़ा और शुभ मुहूर्त आया और सारे देवता जो है विवाह के लिए आमंत्रित कर दिए गए। बाकी सब लोग तैयार हैं, केवल जिसका विवाह है वो तैयार नहीं है। भगवान भोलेनाथ अकेले बैठे हैं, बाकी सब देवता तैयार होकर के बारात में जाने के लिए तैयार है। अच्छा एक बात बताओ, भगवान भोलेनाथ का विवाह किस दिन हुआ? किस दिन हुआ? शिवरात्रि के दिन। बोलचाल की भाषा में हम शिवरात्रि जानते हैं, पर शिव महापुराण के अनुसार ही जिस कथा को आप इतने सालों से YouTube पे सुन रहे हो, उसी कथा में ऐसा लिखा हुआ है कि वैशाख शुक्ल पंचमी में, जो वैशाख का महीना चल रहा है, अब शुक्ल पक्ष आएगा, उसी की पंचमी में शिव और पार्वती का विवाह हुआ। और शिव चतुर्दशी मतलब कि शिवरात्रि के दिन तो संसार का सबसे पहला शिवलिंग प्रकट हुआ था। फाल्गुन मास की जो चतुर्दशी आती है उसमें भगवान का शिवलिंग प्रकट हुआ, इसलिए शिवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। उसमें सबसे पहला जो शिवलिंग है वो मार्गशीर्ष महीने में आद्रा नक्षत्र में प्रकट हुआ चतुर्दशी के दिन। तो प्रत्येक शिवरात्रि के अलग अलग महत्व है, परंतु शिव और पार्वती का विवाह वैशाख शुक्ल पंचमी को तय हुआ। और जब विवाह तय हुआ तो बारातियों से कहा गया तैयार हो जाओ। अब साधारणतः विवाह में ऐसा होता है कि लाड़ा लाड़ी के घर में ज्यादा तैयारी और बाकी सब मेहमान थोड़ी थोड़ी, पर यहाँ पर उल्टा सिस्टम है, दूल्हे की कोई तैयारी नहीं है, जो भी तैयारी है वो सब बाराती कर रहे हैं। और कई तो ऐसा भी हुआ कि भगवान भोलेनाथ दोपहर में 4 बजे का बारात का समय है और भगवान भोलेनाथ तो अकेले ही विराजमान है और सारे देवताओं ने अपनी अपनी गाड़ी धोना चालू कर दी और भी देवताओं ने अपने अपने वाहन सजाए। ऐसा नहीं है कि मन से सुना रहे भाई, जो रामचरितमानस पढ़ते उन्होंने पढ़ा होगा, लगे सवारन सुरन सब वाहन विविध विमान, अपने अपने विमान सजाए देवताओं ने। और जब विमान सजा करके जाने लगे तो ये तो भूल ही गए कि लाड़े को भी साथ में लेके जाना है। भोलेनाथ जी को छोड़ गए, अकेले ही बारात लेके चले गए। 3 बजे भोलेनाथ को खबर लगी कि बारात तो आधे रास्ते पहुंच गई। भोलेनाथ ने कहा ब्याह तो अपना है और बारात आधे रास्ते पहुंच गई। तब जाकर के नंदी ने कहा, बोले प्रभु आजकल संसार ऐसा ही है,
कोई किसी को नहीं पूछता, आप जल्दी तैयार हो जाओ, बारात लेकर के चलते हैं। कैसे तैयार होते हैं हमको तो पता ही नहीं। अब तैयार भी कौन कर रहा है? नंदी, जिसको ब्यूटी पार्लर की ABCD नहीं मालूम। जैसे तैसे स्नान कराया, स्नान करा करके ही शमशान की भभूत ला करके भगवान के सिर पर लगा दी। जो सिर था, जटाएं खोली, उसी का मोड़ बांध दिया, सर्पों का श्रृंगार कर दिया। और होता है ना भाई, साधारण तो कोई काम हो तो साधारण वाली माला है ना, और लाड़ा लाड़ी का काम हो तो स्पेशल वाली, जो या तो रंजित हनुमान मिले या फिर बड़ा गणपति पे मिले। बाकी काम में तो साधारण चल जाएगी, पर ब्याह हो तो लाड़ा लाड़ी के लिए जोरदार वाली माला। तो ऋषि नंदी ने भी सोचा कि रोज तो साधारण भी पिना देते हैं, आज जोरदार वाली माला कहाँ से लाए? तो शमशान गया, 3-4 खोपड़ी उठा के लाया, सब में छेद करे, एक सर्प पुरोया और ज्यों तो करके बांध दिया। वो सर्प जब लहराए तो गले की सारी मुंड मालाएं भी लहराने लगे, सब घबराने लगे, ये कैसा दूल्हा है। बारात जाने की तैयारी हुई तो ईन बीन 3 जने, अकेले भोलेनाथ, वो भी नंदी पर बैठे, आगे आगे नंदी चल रहा है, पीछे पीछे सारी बारात है। बारात में केवल संगी भृंगी मुख से नाना प्रकार की ध्वनि बुलाते हुए चल रहे हैं। तो भोलेनाथ जी ने मन में विचार किया, बोले नंदी एक बात बताओ, सारे बाराती आगे चले गए और हम मुख्य दूल्हा हैं बारात के, और हम केवल 3 लोग नाचते गाते जाएंगे तो आनंद नहीं आएगा, क्या किया जाए? नंदी ने कहा, बोले प्रभु बाराती तो बहुत सारे आए, पर आपके डर से सब छुपे हुए हैं। भगवान ने कहा, बाराती आए हैं और हमारे डर से छुपे हुए हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? बोले प्रभु अगर आप आदेश करो तो एक आवाज करूंगा, इतने बाराती इकट्ठा हो जाएंगे और ऐसा हल्ला मचाएंगे कि ये जो आगे देवता नाचते नाचते जा रहे हैं ना, ये भी पीछे रह जाएंगे। अच्छा बुलाओ सबको, कहाँ है बाराती? नंदी ने आवाज लगाई जोर से, हरे हरे महादेव। और जो ही नंदी की ध्वनि पहुंची तो जितने भूत प्रेत पिशाच डाकिनी शाकिनी कहाँ के, केवल भारत के नहीं, अमेरिका, नेपाल, भूटान, चीन, अमेरिका, जहाँ जहाँ से आए थे, लंबे नपटे चपटे सब एक साथ एकत्रित हुए और झूम झूम करके नाचते हुए भगवान भोलेनाथ की बारात ले जाने लगे। और देखते ही देखते भगवान भोलेनाथ की जो दिव्य बारात है आज महाराज हिमाचल के द्वार पर पहुंची। अब ऐसा होता है ना भाई कि जब बारात जो है वो मुख्य जहाँ पर बारात जाना है, बेईजी साहब के मामा गेट पे पहुंच जाए तो थोड़ा लोग ज्यादा नाचने लग जाते हैं कि बेईजी साहब का द्वार आ गया, जोर जोर से नाचे। तो वैसे ही हुआ भाई, जैसे ही हिमाचल राज का द्वार आया, सारे बाराती एक साथ झूम झूम कर नाचने लगे और सब गाते हुए कह रहे हैं, यदि जायसवाल परिवार के मन में भी भाव हो कि भोलेनाथ की बारात में नाचना चाहिए तो विचार मत करना, बड़े भाव के साथ में सब लोग एक साथ झूमते नाचते हुए गाने लगे। और क्या कह रहे हैं? अरे दूल्हा बने हैं भोलेनाथ, छम छम नाच रहे, दूल्हा बने हैं भोलेनाथ, दूल्हा बने हैं भोलेनाथ, छम छम नाच रहे, दूल्हा बने चम नाच रहे, चम चम नाच रहे, चम चम नाच रहे, दूल्हा बने भोलेनाथ, चम चम नाच रहे, भोलेनाथ चम चम नाच संग नाचे नंदी, सारे गणों के संग नाचे नंदी, सारे गणों के संग नाचे नंदी, सारे गणों के संग नाचे नंदी, अरे नाचे नंदी और
नाचे है नंदी, नाचे है नंदी और नाचे है नंदी। अरे ठुमका लगावे भोलेनाथ, छम छम नाच रहे। बने भोलेनाथ, छम छम नाच भभूति और हाथ कहने की क्या बात, छम छम नाच रहे। दूल्हा बने भोलेनाथ, छम छम नाच रहे। दूल्हा बने भोलेनाथ, छम छम नाच रहे। कथा का अंतिम दौर है, इसके बाद तो आरती करेंगे, भोलेनाथ जी का ब्याह हो गया। कुछ लोग चुपचाप बैठे हैं, विचार करो। यहाँ तो लिखा है कि कौन कौन नाच रहा है, कौन कौन नाच रहा है। अरे ब्रह्मा भी नाचे और विष्णु भी नाचे, 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 ब्रह्मा भी नाचे और विष्णु भी नाचे। और ये नाचे है सारा कैलाश, छम छम नाच रहे। नाचे है सारा कैलाश, छम छम नाच रहे। दूल्हा बने भोलेनाथ, छम छम नाच रहे। दूल्हा बने भोलेनाथ, छम छम नाच रहे। टम टम बोले तेरा बाजत डमरू, टम टम बोले तेरा बाजत, ओ टम टम बोले तेरा बाजत डमरू, टम टम बोले तेरा छम छम नाच रहे। ओ गाने में बने भोलेनाथ, छम छम नाच रहे। ओ दूल्हा बने भोलेनाथ, छम छम नाच रहे। दूल्हा बने भोलेनाथ, छम छम नाच रहे। दूल्हा बने भोलेनाथ, छम छम नाच रहे। छम छम नाच रहे, छम छम नाच रहे, छम छम नाच रहे। विश्वनाथ भगवान की जय हो। आज भोलेनाथ इसलिए नहीं बनाए कि हमारे जायसवाल परिवार के सबसे बड़े सेठ जी ललित भैया के बड़े भाई है ना साहब, दिलीप जी जायसवाल, दिलीप जी नाम है ना, ये गलत तो नहीं लिखा काका जी ने। तो आज शादी की सालगिरह है, तो हमारे लिए तो आज यही भोलेनाथ है। कितने साल हो गए काका जी? 42 साल। तो अपनी बढ़िया कटी ना भोलेनाथ जी जैसे, तो नहीं परेशानी है। बढ़िया कटी हो तो काका काकी से मैं निवेदन करूंगा एक दूसरे को माल्यार्पण करें और शिव विभाग की इस परंपरा को यहीं पर संपादित करें। बोलो काशीपति विश्वनाथ भगवान की जय। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय हरि वृंदावन व्यासपीठ की ओर से और समस्त पधारे हुए भक्तगण की ओर से भैया को काका जी को विवाह वर्षगांठ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ऐसे ही आगे भी परंपरागत स्वरूप में
युवा सदस्य भी हमारे बीच में उपलब्ध हैं। हे भोलेनाथ तेरी आरती गाओ, ओ बाबा महाकाल तेरी आरती गाओ, ओ बाबा महाकाल तेरी आरती गाओ, आरती गाओ बाबा आपको रिझाओ, आरती गाओ बाबा आपको रिझाओ, भोलेनाथ तेरी आरती गाओ, हे भोलेनाथ तेरी आरती गाओ, भागीरथी जब धरा पे आए, भागीरथी जब धरा पे आए, जटा में भोले के वेग समाए, जटा में भोले के वेग समाए, हितकारी दर्शन पाओ, बाबा महाकाल तेरी आरती गाओ, बाबा महाकाल तेरी आरती गाओ, महादेव प्रभु हो त्रिपुरारी, महादेव प्रभु हो त्रिपुरारी, भक्तों के भोले तुम्हें बलिहारी, भक्तों के भोले तुम्हें बलिहारी, हरे हरे तेरी जाओ, हरे हरे शंभो में तेरी जाओ, ओ बाबा महाकाल तेरी आरती गाओ, ओ बाबा महाकाल तेरी आरती गाओ, ओ जा जप तप योग न जानो, ओ जा जप तप योग न जानो, महादेव तुम्हें अपना मानो, महादेव तुम्हें अपना मानो, श्रद्धा सुमने चरणों में चढ़ाओ, हे भोलेनाथ तेरी आरती गाओ, हे भोलेनाथ तेरी आरती गाओ, ओ बाबा महाकाल तेरी आरती गाओ, महाकाल तेरी आरती गाओ, करिपूरी गौरव चंद्राव तारक, सारक भुजगेंद्रहारक, भवानी सहितं नमामि, अच्युतं केशवं रामनारायणं, रसदामोदरं वासुदेवं भजे, श्रीराममाधवं श्रीगोपिकावल्लभं, जानकीनायकं रामचन्द्रं भजे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे ओम जगन्नाथ जगन्नाथ जन्मदेवास्ताय धर्माणि प्रथमान्या धन्नदेहनाकं एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात्, कात्यायनी च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्, नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्, सांगाय सपरिवाराय सायुधाय सदग्निकाय समाहनाय भगवते राधाकृष्णाभ्यां नमः, पुराण पुरुषोत्तमाय नमः, चरणारविन्देषु मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। सरकार की जय।